अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सबसे खूबसूरत चीज जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्यमय। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसे ही कुछ हद तक रहस्यमय लेकिन भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ, एक ऐसा विषय जो हमारी आने वाली डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की शायद कुंजी बन सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रमाणित क्वांटम यादृच्छिकता की, यानी सर्टिफाइड क्वांटम रैंडमनेस, और हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने इसे हासिल करने का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा सरल तरीका खोज निकाला है। बिल्कुल। ये जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो PIB में प्रकाशित एक अहम लेख पर आधारित है। इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RII, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और कैलगरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बहुत ही उल्लेखनीय काम का ब्यौरा है। जी देखिए, UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा के लिहाज से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इससे जुड़े सवाल बन सकते हैं। हाँ, इसकी प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है। और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे विज्ञान हमारी डिजिटल दुनिया को, हमारे डेटा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। सही बात है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वांटम यादृच्छिकता आखिर है क्या, इसे प्रमाणित करने का मतलब क्या होता है, और ये जो नई भारतीय खोज है ये भविष्य के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। निश्चित रूप से। आप ऐसे सोचिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी हम जानकारी, आपके बैंक खाते, आपकी निजी बातचीत, इनको हैक करना सैद्धांतिक रूप से, मतलब फंडामेंटली असंभव हो जाए। असंभव सुनने में तो कमाल लगता है। हाँ, और ये तकनीक उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसी दुनिया जहां सुरक्षा सिर्फ जटिल सॉफ्टवेयर पर निर्भर न हो, बल्कि भौतिकी के मूलभूत, मतलब फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, उन पर आधारित हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि हमें इस वास्तविक या ट्रू रैंडमनेस की जरूरत ही क्यों है। हमारे कंप्यूटर तो पहले से ही पासवर्ड या इंक्रिप्शन के लिए रैंडम नंबर बनाते हैं ना, उनमें क्या दिक्कत है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं से पूरी बात शुरू होती है। देखिए, हमारे बैंक खातों की सुरक्षा हो या हमारे निजी संदेशों को एन्क्रिप्ट करना हो, लगभग हर डिजिटल सुरक्षा प्रणाली रैंडम नंबर्स पर या दृश्यिक संख्याओं पर बहुत गहराई से निर्भर करती है। हाँ, ये तो है। लेकिन कंप्यूटर अपने मूल स्वभाव में डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, मतलब वो नियमों और एल्गोरिदम के एक तयशुदा सेट पर चलते हैं। इसलिए वो जो रैंडम नंबर बनाते हैं वो असल में पूरी तरह से अप्रत्याशित या सही मायने में रैंडम नहीं होते। अच्छा। हाँ, उन्हें सूडो रैंडम कहते हैं, मतलब छद्म यादृच्छिकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास पर्याप्त कंप्यूटिंग पावर हो और शुरुआती जानकारी हो, जैसे कि कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ है, तो सैद्धांतिक रूप से इन नंबरों के पैटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओहो, मतलब ये एक तरह की कमजोरी है। बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से ये एक संभावित कमजोरी है। खासकर भविष्य के जो शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके सामने तो ये और भी बड़ी चुनौती बन सकती है। यहीं पर क्वांटम दुनिया की भूमिका आती है ना? एकदम सही। यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी एक अनूठा समाधान देती है। क्वांटम दुनिया अपने मूलभूत स्तर पर ही संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक है और स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक है, इंट्रिंसिकली रैंडम। मतलब ये उसकी कोई कमी नहीं बल्कि उसका गुण है। हाँ, ये प्रकृति का एक मूलभूत गुण है। जैसे किसी क्वांटम कण की स्थिति या गति को जब हम मापते हैं तो उसका नतीजा स्वाभाविक रूप से रैंडम होता है, और अगर हम सही तरीके से प्रयोग डिजाइन करें तो हम इस अंदरूनी क्वांटम रैंडमनेस का इस्तेमाल करके ऐसे नंबर बना सकते हैं जिन पर वाकई भरोसा किया जा सके, ऐसे नंबर जिनका अनुमान लगाना भौतिकी के नियमों के हिसाब से ही असंभव हो। वाह, यही है वास्तविक और प्रमाणित यादृच्छिकता का मतलब। जी हाँ। अच्छा, तो क्वांटम दुनिया हमें सच्ची, अप्रत्याशित और सत्यापित करने योग्य यादृच्छिकता दे सकती है, और इसी महत्वपूर्ण दिशा में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RRI ने पिछले कुछ सालों में काफी शानदार काम किया है। हाँ, RRI का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। RRI, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DST द्वारा समर्थित एक प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थान है, इस क्षेत्र में रिसर्च में काफी आगे रहा है। जी। RRI की क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग लैब, जिसे क्विक लैब कहते हैं, उसकी प्रमुख हैं प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। उन्होंने इस पूरी प्रगति को बहुत अच्छे से समझाया है कि यह 3 सीमाओं पर एक विचार की प्रगति है। 3 सीमाएं? हाँ, पहली सीमा कठोर मूलभूत सत्यापन, दूसरी यादृच्छिकता का व्यावहारिक प्रमाणीकरण और तीसरी, जो सबसे हालिया है, क्लाउड पर उपलब्ध क्वांटम कंप्यूटरों पर इसकी तैनाती। अच्छा, ये तो वाकई एक पूरी यात्रा लगती है। बिल्कुल, सुनने में ही काफी रोमांचक है। हाँ, ये सच में एक शानदार वैज्ञानिक सफर रहा है और इसे हम, जैसा प्रोफेसर सिन्हा ने कहा, 3 मुख्य पड़ावों में समझ सकते हैं। पहला पड़ाव था लगभग 2022 में। तब RRI के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही मूलभूत, फाउंडेशनल और महत्वपूर्ण प्रयोग किया। क्या था वो प्रयोग? उन्होंने एकल प्रकाश कणों यानी फोटॉन्स का इस्तेमाल किया और उनके जरिए ये निर्णायक रूप से साबित किया कि जो सूक्ष्म दुनिया है वो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर ही चलती है, न कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव वाली क्लासिकल फिजिक्स की भविष्यवाणियों पर। और ये साबित कैसे किया? इसके लिए उन्होंने समय में, मतलब टाइम में, फोटॉन के व्यवहार के सहसंबंधों, टेम्पोरल कोरिलेशंस का परीक्षण किया और उन्होंने लेगेट-गार्ग असमानताओं, लेगेट-गार्ग इनइक्वालिटीज का मजबूती से उल्लंघन करके दिखाया। लेगेट-गार्ग असमानताएं ये क्या होती हैं? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? जरूर। देखिए, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान शब्दों में कहें तो लेगेट-गार्ग असमानताएं एक तरह की गणितीय कसौटी हैं, एक टेस्ट है। अच्छा। ये जांचने के लिए डिजाइन की गई हैं कि क्या कोई सिस्टम समय के साथ चलते हुए क्लासिकल नियमों का पालन कर रहा है, जैसे एक घूमता हुआ सिक्का हमेशा या तो हेड्स दिखाएगा या टेल्स, या फिर वो क्वांटम नियमों का पालन कर रहा है जहां मापने से पहले स्थिति अनिश्चित हो सकती है। तो ये क्वांटम व्यवहार का एक मजबूत सबूत माना जाता है। ठीक है। और इस प्रयोग की सबसे खास बात यह थी कि RRI के शोधकर्ताओं ने पहली बार व्यवस्थित रूप से हर उस संभावित प्रायोगिक कमी, या जिसे लूप होल कहते हैं, उसको बंद कर दिया। लूप होल मतलब ये सुनिश्चित किया गया कि जो नतीजे दिख रहे हैं वो किसी एक्सपेरिमेंटल गलती या बाहर के किसी प्रभाव या किसी छिपे हुए क्लासिकल कारण से ना हो, बल्कि वो वाकई सिस्टम की क्वांटम प्रकृति के ही प्रमाण हों। अच्छा, पूरी तरह से पक्का किया गया। हाँ, इसे ही लूप होल फ्री फोटोनिक आर्किटेक्चर कहा गया। ये एक बेहद मजबूत फाउंडेशनल काम था जिसने आगे के काम की नींव रखी। समझ गई। तो पहले बिना किसी शक शुबे के मूलभूत क्वांटम सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली स्थापित किया जी। इसके बाद दूसरा कदम क्या था? वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने अपने सिद्ध लूप होल फ्री आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके एक क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर यानी QRNG विकसित किया। QRNG क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। ये डिवाइस न सिर्फ रैंडम नंबर बना सकता था, बल्कि ये प्रमाणित भी कर सकता था, सर्टिफाई कर सकता था कि जो रैंडमनेस पैदा हुई है वो वाकई क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से ही निकली है। और ये कितना सफल रहा? काफी सफल। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। इस डिवाइस ने लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन यूनिट तक की प्रमाणित यादृच्छिकता सफलतापूर्वक उत्पन्न की। 10 लाख? हाँ, आप इसे मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10 लाख निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला और उनके नतीजों को रिकॉर्ड किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसने दिखाया कि ये तकनीक अब सिर्फ लैब के सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक संचार और एन्क्रिप्शन सिस्टम में इस्तेमाल के लिए तैयार हो रही है। 10 लाख प्रमाणित रैंडम बिट्स, ये वाकई प्रभावशाली है। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे ताज़ा पड़ाव पर, जो हाल ही में सामने आया है। जी हाँ, तीसरा पड़ाव जिसकी घोषणा हाल ही में हुई है और ये IISc और कैलगरी विश्वविद्यालय के सहयोगियों के साथ मिलकर हासिल किया गया है। और ये शायद सबसे क्रांतिकारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें शोधकर्ताओं ने यह दिखाया कि प्रमाणित क्वांटम यादृच्छिकता को अब क्लाउड के माध्यम से उपलब्ध एक सामान्य उद्देश्य वाले क्वांटम कंप्यूटर पर भी उत्पन्न और प्रमाणित किया जा सकता है। क्लाउड पर? मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर ऑनलाइन उपलब्ध है? जी हाँ, इसका मतलब है कि इसके लिए अब वो बहुत जटिल और संवेदनशील ऑप्टिकल टेबल सेटअप या खासतौर पर बनी प्रयोगशालाओं की जरूरत अनिवार्य नहीं रही। ये तो पहुंच और उपयोगिता के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहीं पर मुझे लगता है कि असली नवाचार, असली इनोवेशन और इस हालिया खोज का मर्म छिपा है। ये नया तरीका पहले के तरीकों से मुख्य रूप से अलग कैसे है?
पहले भी तो सर्टिफाइड रैंडमनेस बनाने की कोशिशें हुई थी। हाँ, आप सही कह रही हैं। पहले प्रमाणित यादृच्छिकता पाने के लिए अक्सर उलझे हुए कणों एंटैंगल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता था। एंटैंगल्ड पार्टिकल्स, हाँ सुना है इनके बारे में। ये ऐसे कण होते हैं जिनका भाग्य रहस्यमय तरीके से जुड़ा होता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इन कणों को लैब में बनाकर उन्हें स्पेस में, अंतरिक्ष में काफी दूरी पर स्थानिक रूप से अलग रखा जाता था। अच्छा, दूर दूर। हाँ, और फिर उन पर एक साथ माप लिए जाते थे। इन मापों के सहसंबंधों का विश्लेषण करके रैंडमनेस को प्रमाणित किया जाता था। लेकिन इसमें क्या चुनौती थी? चुनौती ये थी कि इस तरह के स्थानिक अलगाव, स्पेशल सेपरेशन वाले सेटअप को मौजूदा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध क्वांटम कंप्यूटरों पर बिना किसी कमी या लूप होल फ्री तरीके से लागू करना फिलहाल बहुत मुश्किल या संभव नहीं है। ये विशेष प्रयोगशालाओं में तो हो सकता है, पर क्लाउड पर उपलब्ध आम क्वांटम कंप्यूटर पे नहीं। अच्छा, तो ये सीमा थी। जी, और यहीं पर ये नया इनोवेशन सामने आता है। इस टीम ने स्थान यानी स्पेस के बजाय समय यानी टाइम पर फोकस करने का एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीका अपनाया। स्पेस के बजाय टाइम, ये कैसे काम करता है? कणों को लंबी दूरी पर सावधानी से अलग करने के बजाय वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर की एक मूलभूत इकाई, एक सिंगल क्यूबिट ली। एक क्यूबिट? हाँ, बस एक क्यूबिट, और उसी क्यूबिट पर समय आधारित मापों की एक श्रृंखला, अ सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट्स इन टाइम, सावधानीपूर्वक डिजाइन की। यानी एक ही क्यूबिट को अलग अलग नियंत्रित समय अंतरालों पर मापा गया। अच्छा, एक ही क्यूबिट को बार बार अलग अलग समय पर देखा। बिल्कुल, और ऐसा करके, और वो जो हमने पहले बात की थी लेगेट-गार्ग असमानताओं का इस्तेमाल करके, हाँ, वो कसौटी। हाँ, उसी कसौटी का इस्तेमाल करके वे उसी एक क्यूबिट के क्रमिक मापों के नतीजों को क्वांटम प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। और ये भी माप पाए कि कितनी वास्तविक अप्रत्याशितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उत्पन्न हुई है। तो जटिल स्थानिक अलगाव की जगह एक सरल सामयिक मतलब टेम्पोरल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया। एकदम सही। तो स्थानिक अलगाव के बजाय एक ही क्यूबिट पर सामयिक अलगाव का उपयोग। सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पर ज्यादा सरल लगता है, लेकिन क्या इसके नतीजे तकनीकी रूप से भी उतने ही महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता भी है। कैसे? क्योंकि ये पहली बार है जब भौतिकी के नियमों द्वारा प्रमाणित यादृच्छिकता, खासतौर पर सामयिक सहसंबंधों और लेगेट-गार्ग असमानताओं के उल्लंघन के जरिए एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध क्लाउड के माध्यम से सुलभ क्वांटम कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक उत्पन्न की गई है। कौन से क्वांटम कंप्यूटर पर? ये प्रयोग IBM के सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट प्लेटफॉर्म पर किया गया, जो कि व्यापक रूप से उपलब्ध है। अच्छा। और जैसा कि इस रिसर्च में शामिल भारतीय विज्ञान संस्थान के PhD छात्र पिंगल प्रत्युष नाथ ने कहा भी है, इस दृष्टिकोण की सादगी ही इसे शक्तिशाली बनाती है। सादगी में शक्ति? हाँ, उन्होंने आगे कहा, इसने दिखाया कि आज के शोरगुल वाले और छोटे पैमाने के क्वांटम प्रोसेसर्स भी प्रमाणित यादृच्छिकता जैसा मौलिक संसाधन प्रदान कर सकते हैं। शोरगुल वाले और छोटे पैमाने के, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, शोरगुल वाले यानी नॉइजी का मतलब है कि वर्तमान क्वांटम कंप्यूटर्स अभी भी बाहरी प्रभावों और अंदरूनी गलतियों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। उनमें एरर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उनमें क्यूबिट्स की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन सीमाओं के बावजूद ये सफलता हासिल करना इस तकनीक की मजबूती और क्षमता को दिखाता है। समझ गए। तो संक्षेप में इस सफलता का क्या मतलब हुआ? इसके व्यापक निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये खोज हमारे लिए और ख़ास तौर पर UPSC की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए क्या मायने रखती है? इसके कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निहितार्थ हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला और सबसे स्पष्ट है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। पहुंच? हाँ, मतलब ये तकनीक अब सिर्फ विशेष, महंगी, कस्टम निर्मित ऑप्टिकल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रही। सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट एक्सेस वाला कोई भी व्यक्ति क्लाउड के माध्यम से इस प्रमाणित यादृच्छिकता तक पहुंच सकता है या इसे उत्पन्न कर सकता है। ये तो क्वांटम संसाधनों का एक तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा में एक कदम है। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर का बढ़ता दायरा, एक्सपैंडेड स्कोप ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। ये खोज क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमताओं का विस्तार करती है। अब वे सिर्फ कुछ खास तरह की जटिल गणनाएं हल करने वाले शक्तिशाली उपकरण ही नहीं रहे, बल्कि सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी के लिए एक मौलिक और प्रमाणित संसाधन यानी रैंडमनेस भी प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, उनका रोल और बड़ा हो गया। जी। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षा।
क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी। प्रमाणित यादृच्छिकता सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्यों? क्योंकि उन सुरक्षित प्रणालियों के लिए ये अनिवार्य है जहां डिजिटल कुंजियों कीज या दूसरे सुरक्षा पैरामीटर्स का अंदाजा लगाना पूरी तरह असंभव होना चाहिए। ये शोध ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल को सीधे क्वांटम डिवाइस पर आसानी से और भरोसेमंद तरीके से चलाना संभव बनाता है, जो भविष्य में अनहैकेबल या क्वांटम सुरक्षित संचार का आधार बन सकता है। हाँ बिल्कुल। चौथा, हार्डवेयर का सत्यापन, हार्डवेयर वैलिडेशन। ये तकनीक एक अतिरिक्त फायदा भी देती है। ये व्यक्तिगत क्यूबिट की गुणवत्ता और सटीकता का आकलन करने का एक साधन भी बन सकती है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर बनाने वालों के लिए भी ये उपयोगी है। जी हाँ, इससे क्वांटम हार्डवेयर का एक सुविधाजनक लेकिन प्रभावी सत्यापन किया जा सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण और सुधार में लगे शोधकर्ताओं और कंपनियों के लिए बहुत उपयोगी है। और अंत में इसे हम दोहरी पुष्टि, ड्यूल कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। दोहरी पुष्टि। हाँ, ये शोध ये साबित करता है कि प्रमाणित यादृच्छिकता न केवल उन नाजुक और नियंत्रित ऑप्टिकल लैब सेटअप में हासिल की जा सकती है, बल्कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध क्वांटम प्रोसेसर चिप्स पर भी उतनी ही प्रभावी ढंग से उत्पन्न और प्रमाणित की जा सकती है। ये इस तकनीक को सुरक्षित संचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है और साथ ही क्वांटम वास्तविकता की हमारी समझ का एक शानदार बेंचमार्क भी। ये सब सुनने के बाद अब यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुख्य बातें क्या होंगी जिन्हें उन्हें इस विषय से नोट कर लेना चाहिए? परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, ये जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इस चर्चा से निकलने वाले मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, क्वांटम यादृच्छिकता। इसका मतलब क्या है, ये पारंपरिक स्यूडो रैंडमनेस से कैसे अलग है और डिजिटल सुरक्षा में इसका क्या महत्व है। ठीक है। दूसरा, क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटर की मूल इकाई, इसकी बेसिक समझ। तीसरा, लेगेट गार्ग असमानताएं। इनका उपयोग क्वांटम व्यवहार को खासकर समय के साथ सत्यापित करने के एक तरीके के रूप में। नाम और उद्देश्य याद रखना काफी हो सकता है। लेगेट गार्ग इनइक्वालिटीज। ठीक है। चौथा, आरएनआई और डीएसटी की भूमिका, भारत में स्वदेशी शोध और विकास में वैज्ञानिक संस्थानों का योगदान। ये आत्मनिर्भर भारत और भारत की आरएनडी प्रगति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। साइबर सुरक्षा और संचार प्रौद्योगिकी पर प्रभाव, भविष्य की एन्क्रिप्शन तकनीकें, सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल और ओवरऑल डिजिटल सुरक्षा पर इसके संभावित असर, ये जीएसपी पर 3 से सीधे जुड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सुरक्षा। बिल्कुल। और सातवां, क्लाउड एक्सेस और लोकतंत्रीकरण, टेक्नोलॉजी की पहुंच में वृद्धि और उसकी व्यापक उपलब्धता की संभावना का महत्व। तो ये प्रीलिम्स में फैक्ट्स और मेंस में कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रीलिम्स में सीधे तथ्य पूछे जा सकते हैं, जैसे संस्थान का नाम, तकनीक का नाम, और मेंस में इसकी अवधारणा, अनुप्रयोग और निहितार्थों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। जी हाँ, और इस पूरी चर्चा में हमें यह ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा कि पीआईबी के स्रोत में भी संकेत दिया गया है, कि यह निस्संदेह एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है, लेकिन हम अभी भी इस टेक्नोलॉजी के विकास के, डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में ही हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। जैसा कि पिंगल प्रत्युष नाथ के कथन में भी उल्लेख था, वर्तमान क्वांटम प्रोसेसर अभी भी शोरगुल वाले और छोटे पैमाने के हैं। मतलब अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल। क्लाउड एक्सेस एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस तकनीक को बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के उपयोग के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में अभी भी कई तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियां होंगी। तो ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये कहना सही होगा कि ये एक रोमांचक शुरुआत है, पर मंजिल अभी दूर है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत सामग्री, जो पीआईबी आलेख है, उसमें प्रस्तुत तथ्यों और निष्कर्षों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी खास नजरिए का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है। विज्ञान की प्रगति का एक रोमांचक अध्याय जरूर है, पर इसे व्यापक रूप से अपनाने में अभी समय और प्रयास लगेगा। सही कहा। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे भारतीय शोधकर्ताओं ने आरआरआई, आईआईएससी और कैलगरी विश्वविद्यालय के सहयोग से क्लाउड पर उपलब्ध क्वांटम कंप्यूटर पर एक सिंगल क्यूबिट के समय आधारित परीक्षणों का उपयोग करके प्रमाणित क्वांटम यादृच्छिकता हासिल करने में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जी हाँ। और ये पहले के जटिल विशेष प्रयोगशाला आधारित तरीकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक सुलभ प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। निश्चित रूप से ये खोज न केवल क्वांटम कंप्यूटरों की ज्ञात क्षमताओं का विस्तार करती है,
बल्कि ये भविष्य में अभेद्य मतलब अनब्रीचेबल डिजिटल सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी की नींव भी रखती है। ये क्वांटम दुनिया की रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली क्षमताओं को हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में एक ठोस और आशाजनक कदम है। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्लाउड के माध्यम से प्रमाणित क्वांटम यादृच्छिकता के इस संभावित लोकतंत्रीकरण से, मतलब इसके आम लोगों तक पहुंचने की संभावना से, निकट भविष्य में साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता का परिदृश्य कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये क्वांटम कंप्यूटिंग के बढ़ते खतरे के युग में हमारे डिजिटल संचार की सुरक्षा की गारंटी बन पाएगा, या फिर इस शक्तिशाली तकनीक को बड़े पैमाने पर विश्वसनीय और सुलभ रूप में रोजमर्रा के उपयोग के लिए लाने में अभी सबसे बड़ी तकनीकी, आर्थिक और व्यावहारिक चुनौतियां क्या बाकी हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न है और आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अवश्य बताएं। विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोता इस विषय के निहितार्थों पर, खासकर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और भारत के R&D परिदृश्य के दृष्टिकोण से अपने स्टडी ग्रुप्स में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन अनुश्लेषण के साथ।